तो क्या हाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट सबका। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स ठीक होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो हम लोग क्लास 8 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चंस का खात्मा कर देंगे इसी वीडियो में। और आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं, जैसे 3.3 हो गया, 3.2 हो गया, 3.1 हो गया, ये सब अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय के गवाए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसको देखने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, 3.4 को सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ये है क्या। इसमें दो भाग है, सबसे पहले भाग में चतुर्भुज है और दूसरे वाला भाग में क्या है, इसके गुण है। तो इसमें चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके 4 को भुजा होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, तो 4 को भुजा है, इसमें सभी जितना आकृति देखने सभी में 4 को भुजा है, इसलिए चतुर्भुज कहलाते हैं। और इस चतुर्भुज के क्या है, यहाँ पे गुण है। तो इसमें सबसे पहला चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कहने का मतलब ये वाला, ये सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ 5 हो गए तो ये भी कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ से लेकर यहाँ ये 3 हो जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। उसी तरह सम्मुख कोण भी बराबर होता है। सम्मुख कोण करेंगे मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है सम्मुख कोण और ये हो जा रहा है सम्मुख भुजा। उसका तो कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। विकर्ण, इसमें आप जो देख पा रहे हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 3। और यहाँ से लेकर यहाँ ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये है इसके विकर्ण एक दूसरे क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटती है। उसके बाद आ रहा है ये 1 नंबर है, तो उसके बाद आ रहा है 2 नंबर में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, जिसके गुण क्या है, समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये जो समचतुर्भुज जो देख पा रहा है इसमें इसके सभी गुण है, इसमें जो इसमें इसके सभी गुण है। उसके बाद विकर्ण परस्पर लंब होती है। बस इसमें थोड़ा सा एक अलग हो रहा है, जो विकर्ण जो ये आप देख पा रहे हैं, ये विकर्ण यहाँ से लेकर यहाँ ये, यहाँ से लेकर यहाँ ये लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। 90 डिग्री क्या बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में आ रहा है आयत। तो आयत कह रहे समांतर चतुर्भुज, कौन आयत में कौन, समांतर चतुर्भुज। तो ये है हमारे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी इसके जितने गुण आप जो देख पा रहे हैं इसके सभी गुण इसमें भी होते हैं। ठीक है, 2 नंबर देख रहे हैं प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसके सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये समकोण करने का मतलब 90 डिग्री का होता है। दूसरी तीसरी का है विकर्ण बराबर माप की होती है। विकर्ण इसके बराबर माप के होते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ अगर ये 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, ये भी 10 ही हो जाएंगे। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर यहाँ से लेकर यहाँ 20 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर माप की होती है। अब ये वर्ग, वर्ग में क्या है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत। ये देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और ये आयत। ये तीनों का जो गुण है, ये जो तीनों का गुण देख पा रहे हैं, तीनों का गुण इसमें होता है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत, इस तीनों का गुण जो होता है इसमें होता है। यानी इसमें 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, इसमें आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा, मतलब सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण भी बराबर होगा। बहुत सारा इसमें यानी विकर्ण इसके समद्विभाजित भी करेंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे पे मतलब परस्पर क्या लंबवत भी होंगे। इतना सारा गुण, इन तीनों का गुण इसमें है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें सबसे लास्ट में आ रहा है पतंग। ये 4 नंबर था, अब आ रहा है 5वां पतंग। तो पतंग में क्या कर रहा है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती है। विकर्ण जो होता है एक दूसरे पर लंब होती है, यानी यहाँ से लेकर जो ये घींचे और ये घींचे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पतंग में एक खासियत है जिसमें 90 डिग्री कोण बनाएगा, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती है। तो द्वारा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है, यानी एगो ये विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है। यानी ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। अब सोचिएगा कि सर ये अगर 5 है तो ये भी 5, नहीं, ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ इसका हो रहा है। यानी एक विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर 12 भाग में बांटती है, यही वाला है।
उसके बाद आकृति में जो देखें कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी ये है, इसको मिटाते हैं। ये है कोण बी और ये है कोण डी। तो कोण बी और कोण डी बराबर होते हैं, कोण बी और कोण डी बराबर होते हैं। तो क्या ये भी बराबर हो जाएंगे? नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सके। यहाँ बोल दिया कोण ए और कोण सी बराबर नहीं हो सकते। तो ये गुण जो है आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज का पहला प्रश्न तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो हम लोग थ्योरी तो बहुत बढ़िया समझ गए हैं। चलिए प्रश्नावली 4 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कथन सत्य है या असत्य। इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। इसमें सबसे पहले बोल रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं, यानी कहने का मतलब है जितना आयत है सभी का सभी आयत क्या वर्ग होता है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर बैक करके, तो आयत का फिगर ऐसा है, आयत का फिगर इस प्रकार से इतना बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद ये है वर्ग का फिगर, ये है वर्ग का फिगर। ये सभी के सभी आयत, ये जितना आयत है क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये देखिए इतना बड़ा है, ये देखिए इतना छोटा है, तो क्या ये सभी के सभी आयत क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, असत्य। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? असत्य लिखेंगे। असत्य। 2 नंबर कह रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। चलिए देखते हैं समचतुर्भुज कहाँ पे है। सभी समचतुर्भुज, ये है सभी समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज कह रहा है समांतर चतुर्भुज है। तो इसे गुण में देखिए, क्या समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे गुण में इसका भेटा जा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? सत्य लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। चलिए तीसरी का देखते हैं। अब कह रहे हैं इसमें तीसरी का सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, यानी जितना वर्ग है समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। तो चलिए गुण में देखते हैं, ये जितना वर्ग है वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज भी दे रहा है और आयत भी दे रहा है, बिल्कुल है। इसके गुण में तो घटा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये सत्य है। क्या हो जाएगा इसमें? सत्य हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डी नंबर में, सभी वर्ग समचतुर्भुज समांतर है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग बोल रहा है, जितना वर्ग है समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो चलिए इसे गुण में देखते हैं। ये बोल रहा है वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, लेकिन हम इसके गुण में देखें तो वर्ग समांतर चतुर्भुज बोल रहा है होता है। इसके गुण में हम देख रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत प्रिंट कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे असत्य, यहाँ पे लिखेंगे असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज इसमें बोला नहीं होता है, लेकिन रियल में देखे तो होता है। ये क्या ये गलती बोल दिया? नहीं होना नहीं चाहिए था, ठीक है। चलिए ई नंबर देखते हैं, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, सभी पतंगे जो होता है समचतुर्भुज होते हैं। तो देखिए अब इसके जो आप पहले जो हम दिखाए हैं, इससे देख देख कर हम लोग बना सकते हैं, मतलब हम लोग यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। देखिए ये जो 1 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर में जो आ रहा है इसमें बहुत सारा गुण होता है। 2 नंबर में आ रहा है इससे थोड़ा सा गुण कम होता है। 3 नंबर में इससे गुण थोड़ा सा कम होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें थोड़ा सा और कम होता है। तो जो 1 नंबर तो हीरो होता है, ठीक है। अगर 1 नंबर वाला आने के बाद बाकी सब आता है तो हाई सत्य हो जाएगा और बाकी सब असत्य हो जाएगा। फिर से अगर मान लीजिए ऐसे 1 नंबर आने के बाद ये आने के बाद ये सब आता है तो ये सत्य हो जाएगा, बाकी से क्या असत्य है। फिर 1 नंबर आने के बाद अगर ये सब आता है तो सत्य, ये सत्य हो जाएगा, बाकी से क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, ये आने के बाद अगर बैक चल गया, पीछे चल गया, ये अगर आ गया तो यह क्या लिखेंगे? असत्य लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। फिर ये आने के बाद, ये आने के बाद अगर बैक चल गया तो क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। तो ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो सभी पतंगे, पतंगे को देखते हैं, पतंग यहाँ पे सबसे लास्ट में, ठीक है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। देखिए पतंगे है और इसे ऊपर चल गया, उल्टा चल गया। जब उल्टा चल गया तो हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, असत्य। लेकिन अगर यही इधर आता तो क्या करते हैं? हम सत्य लिखते हैं। लेकिन पतंग के बाद उल्टा चल गया ऊपर, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोला कि समांतर बोला? समचतुर्भुज बोला, ये नहीं ये। फिर भी देखेंगे तो उल्टा ही न जा रहा है, अभी भी क्या? असत्य है। यहाँ पे लिख देंगे असत्य, असत्य
उसका देखिए सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। चलिए समचतुर्भुज देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये है समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। देखिए इसके बाद ये आया है तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सत्य लिख सकते हैं, सत्य है। लेकिन यही अगर उल्टा हो जाता तो हम क्या लिख देते, असत्य लिख देते। तो सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, सत्य लिख देंगे, सत्य है। तो जी नंबर बोल रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, समांतर देखिए यहाँ पर है, समांतर ये रहा समांतर, हाँ ये समांतर चतुर्भुज। अब समलंब, समलंब 6 नंबर में क्या आ जाएगा, समलंब आएगा, समलंब इसमें 6 नंबर पे आएगा। तो समांतर के बाद समलंब आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, सत्य, सत्य है। इसके बाद इसको देखते हैं एच में, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग, ये जो वर्ग है वर्ग समलंब बोल रहा है, समलंब कहाँ पे समलंब, ये है। देखिए इसके बाद ये आया तो इसमें क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, सत्य है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों भुजा, चारों भुजा बराबर लंबाई के होंगे उसका पहचान करना था। कौन कौन ऐसा चतुर्भुज हो सकता है जिसका सभी का सभी भुजा क्या हो जाए, बराबर लंबाई के हो। तो देखिए ये एक तो हो गया वर्ग, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ लिखते हैं, फिगर से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक नंबर पे हो जा रहा है वर्ग और दूसरी का हो जा रहा है ये समचतुर्भुज, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती इसी के होते हैं, एक वर्ग के होते हैं और दूसरी का होते हैं सम चतुर्भुज के होते हैं, सम चतुर्भुज के होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर ये और मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ अगर ये 3 है तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये गुण है इस दोनों का, एक सम का, एक सॉरी एक वर्ग का और एक हो जाएगा सम चतुर्भुज का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, दर्शा देंगे ये सभी क्या है, बराबर है। अगर ये 2 लाइन इसके, ये 2 लाइन इसके बराबर, ये 2 लाइन इसके बराबर, ये 2 लाइन इसके बराबर, चार समकोण हो, चारों का चारों क्या हो, समकोण हो। तो कौन कौन ऐसा चतुर्भुज हो सकता है जिसके समकोण हो ना 90 डिग्री एंगल बनाता हो। तो एक तो होता है आयत, चलिए बनाते हैं, एक तो होता है आयत और दूसरी का होता है वर्ग। 90 डिग्री एंगल कहने का मतलब क्या, एकदम सीधा, एकदम खड़ा, आयत और एक दूसरी का क्या हो गया, वर्ग। इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, सभी में 90 डिग्री का एंगल बनता है। या बना देंगे, चलिए तो 2 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं, बताइए कैसे एक वर्ग है, ये कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, भले सॉरी एक चतुर्भुज हो सकता है। एक वर्ग चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि इसके 4 भुजाएं होती है, क्योंकि वर्ग के 4 भुजाएं होती है, वर्ग की 4 भुजाएं होती है इसलिए इसको हम लोग चतुर्भुज कह सकते हैं। दोनों ने बतला रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे हो सकता है, तो लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग के आमने सामने, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, कैसे समचतुर्भुज हो सकता है।
वर्ग को हम समचतुर्भुज कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके सभी भुजा बराबर होती है। चलिए ये बताइए, कह रहा है कैसे एक वर्ग आयत हो सकता है? वर्ग एक आयत क्यों हो सकता है? तो हम बता सकते हैं क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ऐसे इसको मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पर सही रहेगा। सब वर्गे से लिख रहा है तो इसमें भी वर्गे से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ भी लिख देते हैं वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आशा करें आपको समझ में आया होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यानी बतला रहा है एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बोल रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। चलिए फिगर से ही बतला देते हैं। समद्विभाजित एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। ये जितना आकृति देख रहा है इन सभी का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करती है। एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटती है। तो यहाँ क्या बना दे? इस सभी का विकर्ण बना दे। बिल्कुल विकर्ण को बना देते हैं। सभी का सभी विकर्ण बना दिया जाएगा तो आंसर अच्छा हो जाएगा। चलिए हो गया। इन सभी का नाम दे देते हैं। ओ दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। ऐसे कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये दोनों इसके बराबर होगा। तो सभी का सभी जो है विकर्ण जो एक दूसरे क्या कर सबकी समद्विभाजित कर रहा है। इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो जाता है आयत, इसका नाम हो जाएगा आयत, इसका नाम हो जाएगा वर्ग, इसका नाम हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, और इसका नाम हो जाएगा सम चतुर्भुज। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखते हैं। ये 1 नंबर का था, अब 2 नंबर। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। तो कौन ऐसा आकृति है, कौन ऐसा चतुर्भुज है जो एक दूसरे पर क्या लंब समद्विभाजक हो? तो वो 2 आकृति है। चलिए देखते हैं। एक ये हो जाएंगे और दूसरी का हो जाएंगे ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करती है। यानी जब इसको हम बांटते हैं ना तो इसमें 90 डिग्री का, यानी जब इसका विकर्ण जब हम लोग बांटते हैं यहाँ पर तो 90 डिग्री का यहाँ बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। लंब का क्या हो जाता है? समद्विभाजक होता है। ठीक है, इसको भी
बना लेते हैं। यहाँ सभी का सभी हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। यहाँ नाम लिख देंगे इसका, इसका नाम लिख देंगे वर्ग, और इसका नाम लिख देंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो 1 नंबर ये पूरा है, 2 नंबर ये हो गया, अब 3 नंबर बाकी है। चलिए 3 नंबर को बना देते हैं। 3 नंबर क्या करा, बराबर हो, यानी बोल रहा है एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। विकर्ण क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए 2 आकृति है जिसका विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बनाइए देते हैं अगले, विकर्ण बराबर होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका भी ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा आयत, ये हो जा रहा वर्ग। इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिगर के माध्यम से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो इसलिए हम इसमें आंसर में देखिएगा तो सिर्फ ये नाम लिखा होगा, लेकिन हमको फिगर के माध्यम से बतला दिए फिगर। तो अच्छा रहेगा, फेयर में भी आप क्या करेगा, इस सभी का फिगर भी बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो पहले हम ये समझते हैं उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं, उत्तल। अब उत्तल आया है तो अवतल भी आएगा। उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं, उत्तल। उत्तल चतुर्भुज एगो होता है अवतल, अवतल चतुर्भुज होता है। उत्तल चतुर्भुज होता है, एक अवतल चतुर्भुज होता है। तो उत्तल में क्या हो जाएगा, उत्तल में 180 डिग्री से कम का कोण बनता है। 180 डिग्री से कम का कोण बनता है उत्तल चतुर्भुज में, 180 डिग्री से कम का कोण बनता है। और अवतल में 180 डिग्री से अधिक कोण बनता है, अधिक अधिक कोण बनता है। ये पहला गुण है। यानी उत्तल चतुर्भुज अगर पहचानना हो तो देख लीजिएगा 180 डिग्री से कम कोण बनेगा, और अवतल में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री से अधिक कोण बनेगा। जैसे एक देख सकते हैं फिगर में, जैसे ये देखिए, ये आयत है, या 90 डिग्री क्या बनता है, कोण बनता है। अब देखिए 90 डिग्री कोण बना है, क्या ये 180 डिग्री से कम है कि ज़्यादा है। तो आपका ये सर 180 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा आकृति है, ये उत्तल आकृति है। कौन सा आकृति है, उत्तल आकृति है। और अवतल में क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक का कोण बनता है। ये पहला गुण हो गया। दूसरे का गुण भी लिख देते हैं। दूसरे का गुण क्या होता है, इसे अंत यानी अभ्यंतर भाग में, अभ्यंतर, अभ्यंतर भाग में विकर्ण बनता है। अभ्यंतर भाग में क्या बनता है, इसका विकर्ण बनता है। अभ्यंतर भाग में विकर्ण, यानी अभ्यंतर भाग में इसका उत्तल पहचान। दूसरे का गुण है, अभ्यंतर भाग में से विकर्ण खींचा जाएगा, और अवतल भाग में क्या होता है, बहिर्भाग में यानी बाहर वाले भाग में क्या हो जाएगा, विकर्ण खींचा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए कितना विकर्ण, 2 विकर्ण खींचा गया। उसी प्रकार से अगर हम एक ऐसा ड्राइंग बनाए ऐसे, तो इसमें देखेंगे एक बाहर भी विकर्ण हम खींच सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं। अब बाहर विकर्ण मिला दिए, इसलिए कौन सा हो गया, ये अवतल हो गया। और जब अंदर विकर्ण खींच सके अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो उत्तल हो जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है कैसे। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है कैसे, आराम से बतला सकते हैं। पहले यहाँ आयत का ड्राइंग बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। ये है आयत, ये है आयत, दिख पा रहा है आपको। तो ये बतला रहा है जी, बतलाइए आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो यहाँ लिखेंगे एक में
क्योंकि इसके कोण 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री के बनते हैं, जो 180 डिग्री से कम है, जो 180 डिग्री से कम है। तो ये हम बतला सकते हैं। बताइए एक आयत उत्तर चतुर्भुज कैसे है, तो बता देंगे क्योंकि इसके कोण 90 डिग्री के बनते हैं, जो 180 डिग्री से क्या है, कम है। 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो पहला वाला समझ में आ गया होगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। अब इसका जो सिरका भी बना सकते हैं, इसके अंदर में विकर्ण खींचा जा सकता है, बाहर नहीं ऐसे, लेकिन एक एक से काफ़ी हो जाएगा क्योंकि इसके कोण जो 90 डिग्री के बनते हैं, जो 180 डिग्री से क्या है, कम है। अब 6 नंबर में क्या करें, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण, और ओ जो है समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी ओ जो है यहाँ से लेकर यहाँ का मध्य बिंदु इन सेंटर है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी के समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो हमें ये बतलाना, सिर्फ देखिए अगर रियल फिगर बोला जाए, तो हमें मात्र इतना फिगर दिया गया, ये सिर्फ इतना फिगर दिया गया, और इतना फिगर से ही हमें बतला देना है कि ये पॉइंट ये कर देते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये भी करने, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये हमें बतलाना सिर्फ इतने से। लेकिन ये अगर हम इसको एक अपना से एक काल्पनिक रेखा यहाँ से मान कर अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। सिर्फ इतना भाग असल में दिया है, ठीक है, लेकिन आपकी आकृति में ये पूरा का पूरा घिस दिया, डॉट डॉट रेखा से दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बी ओ यहाँ से लेकर यहाँ ये 6 सेंटीमीटर, क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसी के आगे जो हम एक और रेखा खींचेंगे, ये वाला, ये भी कितना खींच देते हैं, 6 सेंटीमीटर खींच के बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ को डी से इस प्रकार मिलाया कि बीओ बराबर डीओ हो। यानी हमने बीओ से ओ डी इस प्रकार मिलाया कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद बिंदु डी से सी कोमा ए को इस प्रकार मिलाया, ये बिंदु डी से सी को और ए तक इस प्रकार हम लोग मिला है कि कोण ए डी सी, यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन जाए, 90 डिग्री। ए डी सी बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग मिला है कि ए यहाँ से यहाँ इस प्रकार मिला है कि यहाँ कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। और सवाल में ये भी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ये भी कितना है, 90 डिग्री दिया है। तो अगर कोई चीज़ 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है, इधर भी होगा और इधर भी खड़ा होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री बन रही, तो सवाल में बोल दिया, इसका मतलब ये भी पूरा खड़ा है और ये भी क्या खड़ा है। अगर देखें एकदम ये भी खड़ा हो गया, ये भी खड़ा हो गया, ये भी है और ये भी है, इसका मतलब है ये जो आकृति कौन सा आकृति, आयत है। अर्थात बता दिया, लिखते हैं चूंकि बीओ को डी से, ये डी है, ठीक है, बीओ को डी से इस प्रकार मिला कि बीओ बराबर डी हो गया। अब बिंदु डी से सी, डी है, ठीक है, बिंदु डी से सी ए को इस प्रकार मिला है कि ए डी सी पर 90 डिग्री हो।
ऐसे देखने पे हमें क्या पा रहे हैं, इसे देखने से हम ए बी सी डी एक आयत पा रहे हैं। अतः यहाँ लिख सकेंगे, अतः ए बी सी डी एक क्या है, एक आयत, एक आयत है। ए बी सी डी क्या हो गया, आयत हो गया। अब ए बी सी डी एक आयत है और इसमें ए ओ ये जितना बड़ा उतना बड़ा क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी क्या हो जा रहा है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ये लिख देंगे, किताब में तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए, मान लिए जो बी ओ बराबर क्या हो जा रहा है, बी ओ बराबर हो जा रहा है ओ टी, ठीक है। और इसमें हमने ये भी देख लिया जो ए ओ बराबर क्या हो जा रहा है, ए ओ बराबर ओ सी। अब कहिएगा सर आप इसको बराबर 6 ही कर दिए, ये भी 6 है, इसको कैसे कर दिए। तो आप थोड़ा देर पहले आप देखे सवालों में जो विकर्ण आयत का और एक वर्ग का क्या होता है, विकर्ण आपस में बराबर होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ, अगर यहाँ से लेकर यहाँ अगर 12 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ 12 है, 6 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से लेकर यहाँ 12 है, ये भी कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसका और आधा कर दिया, आधा आधा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। इस तरह हम देखेंगे कि ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में क्या बराबर है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं बिंदु, यहाँ लिख देंगे, यहाँ से बिंदु ओ, बिंदु ओ ए बी सी, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ओ बिंदु ए बी समान दूरी पर है। देखने से ही लग रहा है, देखिए यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ 6 है, ये भी 6 है और ये भी क्या है, 6 है, सब समान दूरी पे है। तो देखिए 6 नंबर ही बन चुका है। इसका मतलब पूरा का पूरा प्रश्न हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद जब आएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, शायद इसकी एक्सरसाइज अब नहीं है, अब चैप्टर है, नया चैप्टर है। ये 3 चैप्टर था, अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 4 उसको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आप देखिए, मेरा वीडियो तुरंत अब जल्दी अपलोड हम कर रहे हैं। जैसे आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट